आप सभी का जीएस सेंटर एंड मैथ सॉल्यूशनर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा छत्तीसगढ़ के आभूषण के बारे में। तो छत्तीसगढ़ के आभूषण को शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा जानकारी बताऊंगा और इसे बहुत कम समय में याद कैसे किया जाता है और याद कर कैसे सकते हैं, इसके बारे में जानकारी बताऊंगा और याद भी आपको कराऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र को देखने पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस चित्र के छोटे छोटे हिस्से कर देते हैं, जिससे क्या होगा, आसानी से हम इसे याद कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पैर से शुरू करते हैं। तो पैर को यहाँ पे देखो, जो जो चीज़ें आपको याद है या पहना जाता है, आपको पता है, वो चीज़ें थोड़ा सा पहले सोचो, और जो चीज़ें आपको पता नहीं है उसको आपको याद करना है। तो सिंपल से ट्रिक है ये याद करने का। तो हम याद कैसे करेंगे कि देखो, मुझे क्या पता है, मुझे पता है कि पैर में साटी पहना जाता है। तो एक तो पता है साटी पहना जाता है, दूसरा है बिछिया पहना जाता है। तो साटी और बिछिया मुझे याद हो गया। और क्या पहना जाता है, मैं थोड़ा सा और सोचूंगा। तो सोच रहा हूँ, तो मुझे याद आ जाए तो ठीक है, लेकिन याद नहीं आएगा तो क्या करेंगे, उसी चीज़ों को याद करेंगे। तो मुझे पता है कि साटी पहना जाता है, बिछिया पहना जाता है, पैरी पहना जाता है, लच्छा पहना जाता है। ये सारी चीज़ें मुझे याद है, मैंने पहने हुए भी देखा है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। लच्छा भी मैंने देखा है, पैरी भी देखा है। इसके बाद उंगलियों में जो पहना जाता है ना, जैसे कि बिछिया तो मुझे पता है, लेकिन और कुछ चीज़ें पहने जाते हैं, उसे मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो उसे क्या करेंगे, उसे हम याद करेंगे। तो यहाँ पे देखो, चुटकी लिखा हुआ है और कोतरी लिखा हुआ है, ठीक है। चुटकी और कोतरी, ये चीज़ें मुझे पता नहीं है क्या है। तो मैं क्या करूँगा, इसे याद कर लूँगा कि हाँ, पैरों के उंगलियों में क्या पहना जाता है, चुटकी और कोतरी। तो यही बस मुझे पता नहीं था, ये भी अब याद हो जाएगा। चुटकी और कोतरी सिर्फ दो ही चीज़ें थी यहाँ पे पैर में पहनने वाला, जो मुझे याद नहीं था, बाकी चार चीज़ें याद थी। तो ये याद हो गया एक टॉपिक। चलो आगे जाते हैं। अब आते हैं कमर में। कमर में क्या क्या पहना जाता है। तो कमर में तीन चीज़ें पहनी जाती हैं, तो उसी को जान लेते हैं, कमर में क्या क्या पहना जाता है। तो देखो, कमर में क्या है, करधन है, ठीक है, जिसे आप करधनी भी बोल सकते हैं। तो करधन भी बोल सकते हो, करधनी, ये तो मुझे पता है कि करधन पहने हुए भी मैंने देखा है। फिर मैंने सकरी भी पहने हुए कई लोगों को देखा है, तो मुझे पता है कि सकरी भी पहना जाता है। सकरी को भी कमर में पहना जाता है, ठीक है। करधन को भी कमर में पहना जाता है। और एक होता है कौड़ी के आभूषण। कौड़ी के आभूषण को भी कहाँ पे पहना जाता है, कौड़ी के आभूषण को भी कमर में पहना जाता है। ये मुझे पता नहीं था कि कौड़ी के आभूषण को कमर में पहना जाता है। तो मैं क्या करूँगा, इसे याद करूँगा। लेकिन मुझे दो चीज़ पता था, एक था करधन और दूसरा था सकरी। तीसरा जो है वो कौड़ी का आभूषण। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कौड़ी के आभूषण को याद कर लूँगा। ये भी याद हो गया, दो टॉपिक हमने याद कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं, हाथ में आते हैं। अब हाथ में पहनने वाले चीज़ों को जान लेते हैं। तो हाथ में क्या क्या पहना जाता है। तो हाथ में आप लोगों ने पहने हुए देखा होगा चूड़ी, ठीक है। एक होता है मुंदरी, आप जानते हैं कि चूड़ी भी पहनते हैं, मुंदरी भी पहनते हैं, रस्सी भी पहनते हैं, ठीक है। रस्सी को आपको पता होगा, जिसे हम पट्टा भी कहते हैं ना, पट्टा। तो पट्टा भी पहनते हैं। रस्सी का होता है काले कलर का, ठीक है, काले कलर का होता है, उससे गुठा हुआ होता है, उसे हम पट्टा कहते हैं। तो पट्टा भी पहनते हैं। तो जो जो चीज़ें मुझे याद है ना, वो चीज़ें मैं पहले आपको बता रहा हूँ। तो क्या क्या चीज़ मुझे याद है, चूड़ी पहने हुए मैंने देखा है, तो चूड़ी मुझे याद है। उसके बाद है ऐठी भी मैंने पहने हुआ देखा है। चूड़ी के किनारे किनारे में क्या होता है, ऐठी पहनते हैं ना, चूड़ी बीच में होता है और किनारे किनारे में ऐठी पहनते हैं। तो मैंने चूड़ी भी देखा है, ऐठी भी देखा है, ठीक है, पट्टा भी पहने हुए देखा है। तो ये तीनों चीज़ें मुझे याद है। और साथ ही साथ उंगली में मुंदरी पहना जाता है, वो भी मुझे याद है। तो चार चीज़ें तो याद था। अब जो चीज़ें याद नहीं उसको याद कर लेते हैं। तो एक होता है ककनी होता है, मैंने ककनी कभी नहीं देखा है। ककनी किसे कहते हैं, तो ये क्या करूँगा, मैं इसे याद कर लूँगा, ककनी को। ककनी मैंने कभी नहीं देखा है, तो ककनी बस को मैं याद करूँगा। बाकी सारी चीज़ें हमने देख लिया, ठीक है। एक चीज़ें मुझे याद नहीं था, क्या था, ककनी। तो ककनी को हाथ में मैं ऐड कर दूंगा। समझ में आ गया, तीन टॉपिक याद हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम जाते हैं बाह में जाते हैं। तो बाह में क्या क्या पहना जाता है। तो बाह में मैंने नाग मोरी पहने हुए कई लोगों को देखा है। आदिवासी महिलाएं जो है ना, वो लोग बाह में नाग मोरी पहनते हैं। तो ये तो मैंने देखा है, तो मुझे पता है कि नाग मोरी जो है वो बाह में पहना जाता है। तो एक याद हो गया। इसके बाद है बाकी जो और कुछ चीज़ें पहनी जाती है वो मुझे पता नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, उनको याद कर लूँगा। तो और क्या पहना जाता है, एक तो पहना जाता है
बहुटा। अब ये बहुटा क्या है, मैंने पहने हुए देखा है लेकिन मुझे नाम नहीं पता था, ठीक है। तो बहुटा है और पहुँची है, ठीक है, बहुटा और पहुँची। तो दो नाम को मैंने याद कर लिया। तीन चीज़ें कहाँ पे पहना जाता है, बाह में। एक नागमोरी, जो मुझे पता है नागमोरी को यहाँ पे बाह में पहना जाता है, लेकिन मुझे बहुटा पता नहीं था और नहीं पहुँची पता था। तो मैंने क्या किया, मैंने पहुँची और बहुटा को याद कर लिया। ये भी याद हो गया। ये सभी जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ ये ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूँ, तो आप आसानी से याद कर सकते हैं। अब हम जाते हैं शरीर के ऊपरी हिस्से में, तो हम आ जाते हैं, अब गले में आ जाते हैं। तो गले में पहनने वाली चीज़ों को याद कर लेते हैं। तो गले में बहुत सी चीज़ें पहना जाता है, आपको पता है। ताबीज पहने हुए कई लोगों को देखे होंगे, तो ताबीज मुझे पता है। तो ताबीज को कहाँ पे पहनते हैं, गले में पहनते हैं। फिर बहुत सी चीज़ें पहनी जाती है, जैसे कि सकरी भी होता है, ठीक है। सकरी को फिलहाल हम लोग कमर में ले लिए हैं, लेकिन सकरी पहना है, चलो यहाँ पे नहीं दिया है तो हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। चलो क्या क्या दिया है, मुझे सिर्फ इतना पता है, कुछ चीज़ें पता था। तो जैसे कि ताबीज मुझे पता था, तो मैंने क्या कर लिया, ताबीज को मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। ढोलकी भी बोलते हैं उसी को। तो ताबीज और ढोलकी अलग अलग नहीं है, ताबीज भी वही है, ढोलकी भी वही है, ठीक है। तो ताबीज और ढोलकी जो है वो मुझे पता है कि गर्दन में पहना जाता है। और गर्दन में क्या पहना जाता है, तो गर्दन में पहना जाता है सूता और पुतरी पहना जाता है, ठीक है। एक रस्सी होता है काले या लाल कलर का, उसमें क्या होता है, अब मान लो एक काले और लाल कलर का एक रस्सी होता है, इसे हम बोल सकते हैं सूता, ठीक है। और उसी सूते पे पुतरी बना होता है, या फिर सिक्का जो होता है ना, सिक्का उसमें लगा हुआ होता है। तो आप समझ सकते हो कि पुतरी जो है उसी को कहते हैं, ठीक है। सूता भी समझ में आ गया, पुतरी भी समझ में आ गया। कहाँ पे पहना जाता है, सूता और पुतरी जो है वो गर्दन में पहना जाता है। और क्या पहना जाता है, तो एक है सुर्रा, ठीक है। ये सुर्रा क्या है मुझे नहीं पता, तो सुर्रा को आपको याद करना है, तो सुर्रा पहना जाता है। और क्या पहना जाता है, एक है ढार है, हिलरी है और तितली है। तो इसको भी आपको याद करना है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा टफ हो गया है ना, कि जो गर्दन है उसमें बहुत सी चीज़ें पहनी जाती हैं, लेकिन याद हमें नहीं है और ना हम जानते हैं। तो इसी को हमें क्या करना है, याद करना है। तो एक बार और रिपीट कर लेते हैं। देखो जो पहना जाता है पहले मैं उसको सोचूंगा, तो पहने वाले जो मुझे याद है, मतलब याद है उसे मैं पहले सोचूंगा, उसके बाद में मैं उन चीज़ों को सोचूंगा। तो मुझे पता है कि ताबीज पहना जाता है और ढोलकी। इसके बाद है सूता है, पुतरी है, ठीक है। सूता और पुतरी, सूता और पुतरी को कैसे याद करोगे, एक रस्सी रहेगा लाल या काले काले कलर का, ये सूता हो गया। अब उसी में गुथा हुआ क्या रहेगा, वो पुतली रहेगा। अब वो पुतली का मतलब क्या होता है, वो पुतली का मतलब होता है कि वो एक सिक्का जैसा रहेगा और उसके साथ उसे आपको क्या करना है, वहाँ पे वो गुथा हुआ दिखाई देगा, तो उसे पहना जाता है, ठीक है। तो सूता और पुतली समझ में आ गया। चलो आगे जानते हैं। इसके बाद सुर्रा है। सुर्रा एक रस्सी जैसा होता है, काले कलर का पट्टा जैसा। फिलहाल मैंने कई लोगों को देखा है लेकिन मुझे क्लियर पता नहीं है, तो आप समझ लो कि एक रस्सी है, समझ लो ये सुर्रा हो गया। इसके बाद है ढार है, हिलरी है और ये तितली है। तितली को भी मैंने पहने हुए देखा है, पर मैं हिलरी और ढार मैंने कभी नहीं देखा है, और ये नाम मैं नया सुन रहा हूँ। तो यही चीज़ें मैं क्या करूँगा, याद करूँगा, ढार और हिलरी। इसके बाद और आगे चलते हैं, ठीक है। तो अब सिर वाले हिस्से में चलते हैं। तो सिर वाले हिस्से में जाते हैं, तो यहाँ पे जो थोड़ा सा नीचे जो होंठ के नीचे वाले हिस्से वहाँ पे गोदना किया जाता है, ठीक है। 3 बिंदु होता है, 3-4 बिंदु यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये क्या है, गोदना, ठीक है। तो गोदना गोदवाते हैं, तो ये गोदना है। तो गोदना तो आपको पता होगा, ठीक है। आगे आते हैं, नाक में आते हैं। तो नाक में क्या क्या चीज़ पहना जाता है ये जान लेते हैं। तो नाक में जो पहना जाता है ये तो मुझे पता है कि नथनी जो है, ठीक है, जिसे हम नथ भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये मुझे याद है, नथनी याद है। इसके बाद है लवंग फूल है। लवंग फूल मतलब लवंग जैसा होता है, सेम टू सेम, तो उसे हम लवंग फूल कहते हैं। तो ये भी कहाँ पे पहना जाता है, नाक में ही पहना जाता है। तो 2 चीज़ें मुझे याद था। इसके बाद जो याद नहीं उसको हम याद कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया लुलाक हो गया। लुलाक क्या है मुझे पता नहीं है, तो इसको आपको याद करना है। और खेनवा जो है इसको भी आपको याद करना है, ठीक है। तो खेनवा और लुलाक। चलो आगे जाते हैं। इसके बाद हम आते हैं कानों पे आते हैं। तो कान में क्या क्या चीज़ पहना जाता है ये जान लेते हैं। तो देखो कान में बहुत सी चीज़ें पहना जाता है, ठीक है। एक तो हमें पता है कि झुमका, झुमका सबको पता होगा, तो झुमका तो पता चल गया कि झुमका पहना जाता है। इसके बाद और क्या पहना जाता है, देखो इसके सिर्फ मैं झुमका भर जानता हूँ, और भी चीज़ें पहनते हैं उसका नाम मुझे नहीं पता है, तो वही नाम हम याद करेंगे। तो यहाँ पे लुरकी है, खूटी है, ठीक है, खूटी भी जानते हैं, तो खूटी को भी समझ में आ गया। फिर है तरकी है, फिर तितली है। देखो यहाँ पे तितली फिर से आ गया,
ठीक है, तिलरी, एक सेकेंड, वहाँ पे तिल्ली था ना, नीचे वाले में तितली मत समझना, तिलरी था, ये तितली है। तितली जो है वो कान में पहना जाता है। फिर है खूंटी है, और यहाँ पे तरकी है। फिर यहाँ पे देखो ढार फिर से दिया है, ठीक है, धार पहना जाता है, खिनवा पहना जाता है, कर्णफूल। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा डाउट कर रहा है। अब डाउट क्या कर रहा है, डाउट ये कर रहा है कि ढार जो है वो गर्दन में भी पहना जाता है और साथ ही साथ यहाँ पे कानों में भी पहना जाता है। तो यही कन्फ्यूजन होता है कि अगर गर्दन भी दिया है और कान भी दिया है तो दोनों जगह पहने वाला चीज़ क्या है, ढार है। तो आपको यही दिमाग लगाना है। फिर खिनवा है, खिनवा नाक में भी पहना जाता है और साथ ही साथ खेनवा है और ये खिनवा है, ठीक है, अंतर है नामों में, ठीक है, फिर भी नाम एक जैसा है। तो आप थोड़ा सा समझना है यहाँ पे कि दोनों आप मान लो खिनवा खेनवा एक ही है मान लो, तो कानों में भी पहना जाता है, नाकों में भी पहना जाता है, और एक होता है कर्णफूल। तो इतने चीज़ें जो है वो कहाँ पे पहना जाता है, कान में पहना जाता है। अब आते हैं माथे पे। माथे पे टिकली होता है, तो उसको आपको जानने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि टिकली कहाँ पहना जाता है, तो माथे पे आपको स्पष्ट पता चल जाएगा। अब आते हैं सिर के ऊपरी हिस्से, जो बालों वाले हिस्से हैं ना, वहाँ पे क्या क्या पहना जाता है तो जान लेते हैं। तो देखो यही मेन टॉपिक होता है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, कान से, नाक से और सिर के ऊपरी हिस्से से, इन्हीं जगहों से क्वेश्चन बनते हैं और अक्सर थोड़ा टफ होने के कारण हम लोग नहीं बना पाते हैं। तो इसको कैसे याद करोगे, तो यहाँ पे क्या करोगे, जो चीज़ आप जानते हो पहले उसको याद कर लो। तो देखो बेनी फूल आपको जानते हो, जंगली फूल है बेनी फूल, कहाँ पे लगाते हैं, बेनी लपटते हैं ना पीछे में, तो वहाँ पे बेनी फूल, मोगरे का फूल आता है ना तो बेनी फूल कहते हैं मोगरे का फूल को भी, तो वो बेनी फूल है, ठीक है, बेनी फूल जंगली फूल के नाम से जानते हैं। फिर यहाँ पे देखो सिंगी है, सिंगी जो है एक प्रकार से सिंग जैसा रहता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सिंगी कहेंगे। इसे कहाँ पहना जाता है, सिर में पहना जाता है। सिर में और क्या पहना जाता है, मांग मोती पहना जाता है, ठीक है, मांग मोती एक यहाँ पे चित्र पे आप देख सकते हो, मांग मोती इस तरह से दिखाई देता है, तो ये हो गया मांग मोती। इसके बाद है पटिया है, पटिया आप देखो इस तरह से है, रस्सी जैसा दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये पटिया है और इसी में कौड़िया, ठीक है, यहाँ पे नीचे की ओर झूमते हुए दिखाई दे रहा होगा, इसे हम कहते हैं कौड़िया कहते हैं। तो आपको याद कैसे करना है, हर एक हिस्से को अलग अलग करके आपको याद करना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, सेम प्रक्रिया में आपको याद करना है। तो बहुत सारे टॉपिक आपको याद हो गया होगा, एक बार आप चित्र और ढंग से देखना, उसके बाद ये पूरी तरह से आपको याद हो जाएगा।